मैं गुजरात अहमदाबाद से राजेश सहगल आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे जो कल महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस जी जो सीएम बनाए गए, बहुत खुशी की बात है साहब। और एक स्टेबल गवर्नमेंट आई है, क्योंकि अजीत पवार जी और शिंदे साहब जो डेप्यूटी सीएम बने, बहुत खुशी की बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोई 10-15 दिन से जदोजहद चल रही थी कि भाई कौन सीएम बनेगा, क्योंकि फिर ऐसा था कि शायद हो सकता है कोई नया सीएम, क्योंकि नया सीएम ठीक है इन्होंने राजस्थान में या मध्य प्रदेश में किया, वो यहाँ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ की बात ही, महाराष्ट्र की बात ही अलग थी। क्योंकि महाराष्ट्र में सबको यही था कि भाई शिंदे साहब को, इनको फडणवीस साहब को सीएम बनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आफ्टर ऑल बीजेपी 125-30 सीटें उन्होंने बनाई, उनकी आई हुई हैं। और ये बहुत खुशी की बात है। और जो भी मतलब ठीक है, वो शिंदे साहब थोड़ा नाराज थे, थोड़ा बहुत वो बीमार हुए, ये वो तो सब आप समझते हैं, पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि जो एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी। आप सोचिए साहब, ये ये देवेंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान था, जो सीएम के बाद वो डेप्यूटी सीएम रहा। हालांकि कोई सीएम के बाद डेप्यूटी सीएम नहीं बनता, हालांकि अभी, हालांकि जब जैसे शिंदे साहब भी बने हैं, ठीक है, वो होम डिपार्टमेंट शायद वो मांगेंगे, होम मिनिस्ट्री में भी देते हैं कि नहीं, वो तो जो कल परसों पता लगेगा। लेकिन आप सोचिए साहब, सिंध ये देवेंद्र जी ने बहुत बहुत बड़ा उनका योगदान रहा उसमें। और उसमें हमारे मोदी साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो इन्होंने इतनी सारी रैलियां की, हमारे योगी जी ने भी जो की। लेकिन हाँ, इतना अच्छा है कि चलो एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी और एक काबिल एक सीएम बने महाराष्ट्र के। हम बहुत खुशी व्यक्त करते हैं, हम सबको खुशी है कि चलो एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी। और दूसरी अभी जो हम बात करेंगे, जो अभी दिल्ली में भी वेरी शॉर्ट टाइम, जो अभी मतलब इलेक्शन मेरे ख्याल से फरवरी में, या हो सकता है थोड़े दिन में डिक्लेयर हो जाएगा, जो दिल्ली में जो विधानसभा का इलेक्शन है। यहाँ पे कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने, तो आपको पता है, जो मुफ्त की रेवड़ी जो थी, जो उन्होंने पहले जो डिक्लेयर कर दी है, उसमें तो वो बहुत प्लस में आ गए। और अभी एक ओझा जी जो उन्होंने जो उनकी पार्टी ज्वाइन की, और जितेंद्र संडी जी जो उन्होंने कल ही ज्वाइन की, इससे आम आदमी को बहुत, कम से कम आम आदमी 50% तो समझो आ ही गई है, कि 50% उनके आने के चांसेस हो गए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं मतलब ये जो फंडी साहब है, जो जितेंद्र ये जो है, वो मतलब उनको अवार्ड भी सम्मानित किया गया, बहुत और बहुत काबिल आदमी है साहब। और ये इतने दोनों आदमी जो मतलब अभी आम आदमी में जुड़े हैं, यानी बहुत बड़ी बात है साहब। आप सोचिए साहब, चाहे अभी बीजेपी की लहर चल रही है जो भी है कि दिल्ली में, लेकिन अभी इनके आने से और मैं भी अभी तक मानता हूं, जब तक अभी इलेक्शन के पहले एक आध और कोई बहुत बड़ा नेता आम आदमी में जुड़ेगा, तो इससे बहुत बड़ा आम आदमी को, केजरीवाल जी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और ये केजरीवाल जी के लिए बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है, जो इतने बड़े बड़े दो लोग जुड़े। और कहीं ना कहीं, और ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं जो जुड़े, मतलब तो ये लोग वापस आम आदमी को लाने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहेगा। और मेरा जहां तक मानना है कि अभी 50-50 है, जबकि बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के पास आप समझ सकते हैं सत्ता है, सब कुछ उनका है। और वो उनके प्राइम मिनिस्टर ही खुद के हैं, जो भाई मतलब काफी ज्यादा वो प्रचार वगैरह कर सकते हैं, जो भी है ठीक है, हम अब जो भी आएगा। लेकिन अभी फिलहाल परिस्थिति मतलब ऐसा था कि केजरीवाल जी अभी आने के चांसेस कम थे, लेकिन ये दो साहब के जुड़ जाने से बहुत फर्क पड़ेगा। हालांकि केजरीवाल जी पे लीकर केस चल रहा है, क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो पढ़े लिखे, मतलब पढ़े लिखे जो बने, जो सीएम साहब है, इसलिए मतलब पॉलिटिक्स में कम पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब वो पॉलिटिक्स करना जानते हैं। और ये आप समझते हैं, लीकर केस चल रहा है, ठीक है, जो तो जो फैसला होगा, तो अभी कौन किसने किसको निर्दोष किया या जो किया, जो भी है, वो गवर्नमेंट जो भी मतलब ईडी वगैरह जो चल रहा है, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी आम आदमी को इसमें बहुत बड़ा फायदा। और उन्होंने मुफ्त की रेवड़ी भी बांट दी, जो आपको मैंने पहले भी मेरे स्पीच में बोला था। कहीं ना कहीं अब केजरीवाल जी के चांसेस थोड़े बढ़ गए अभी आने के। और अब दूसरी जो अभी उत्तर प्रदेश में जो संबल की जो ये जो प्रॉब्लम हो रही है, अभी मुझे ये बात समझ नहीं आती, चाहे अखिलेश जी हो या राहुल जी, जब जब वहां का प्रशासन आपको मना कर रहा है, तो ये इसमें देखो सब ऐसा है, ये सब अपनी, हम नहीं बोलेंगे, ये सब अपनी रोटियां सेकने की बात होती है कि चलो भाई हम पहले गए, हम पहले। अरे भाई, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को संभालना सबसे पहले, वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी। और उसमें योगी साहब कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं, ठीक है। बोले वहां की सरकार ने करा है, ये करा, खैर वो तो जांच का विषय है। क्योंकि अभी अब जैसे अभी राहुल जी दिल्ली में गए, मैंने देखा बहुत लोगों को अफसोस हो रहा था कि भाई आज वो कोई एग्जाम देने जा रहे थे, और किसी की कोर्ट की डेट थी, मैं न्यूज में देख रहा था। बहुत अफसोस की बात है साहब। अभी ये राजनीति साहब इसमें नहीं करनी चाहिए। खैर विरोध पक्ष से साहब, अभी उनके पास कुछ अभी कोई भी मुद्दा नहीं रह गया है। लेकिन अभी कुछ हालात देख के ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि अगर केजरीवाल जी अगर दिल्ली में आते हैं, तो साहब लगता है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ये ना बन जाए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने इनको संभल में जाने की, इनको सही में इनको खुद को संभलने की जरूरत है, अभी जिस तरह के जो वातावरण है। और ये जो ठीक है, वो योगी जी कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का, और वहां पे ये क्या, कहीं भी जाएंगे तो साहब
वो बोल रहे हमको मिलने नहीं दे रहे, इसमें इस सरकार का इसमें दोष है। अरे दोष नहीं है साहब, कम से कम आप इतना सोचना चाहिए साहब, अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़, अभी जब से वो वहाँ जो हालात हुए तभी एकदम एकदम परिस्थिति शांत है, तो ये काम का भड़काने की जरूरत है। ठीक है, अभी वो जांच का विषय, जो इसमें जो कौन इन्वॉल्व है वो बाद में पता लगेगा, बराबर। और अभी बस बाकी सब ठीक। नमस्कार, जय हिंद।